Miss India. Sometimes the most beautiful crown is invisible. What invisible crown do you wear? प्री पैजेंट यानी कि पैजेंट से पहले क्या तैयार करना है, फिर ड्यूरिंग पैजेंट क्या होगा, पोस्ट पैजेंट यानी कि जीतने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हाँ, और फिर अगर आप हार गए तो आपको क्या करना है। The invisible crown that I would wear is the crown of courage and contentment. Because I believe that if you have contentment in yourself, if you believe in yourself, then you can attain anything. मिस यूनिवर्स की तरफ लें तो प्रेजेंटली में जो है मनिका वो है, फिर महक ढींगरा है। मिस इंडियाज की बात करें तो मानुषी चिल्लर हो गई, फिर है शिफाली सूद है जिसकी मैं लाइफ कोचिंग करती थी, सिन्नी शेट्टी है, मेरी अपनी क्लास फेलो मिस इंडिया में गई थी। अच्छा हाँ, स्वीटी गरेवाल नाम था उसका, आई थिंक 83-84 में वो गई थी, तो वो भी मेरे पास आई थी कि मुझे कुछ सिखा दे। अच्छा खुद मैं 82 में हिमाचल क्वीन बनी। एक होता है मॉडलिंग वॉक, वो अलग होता है। अच्छा एक होता है पैजेंट वॉक, वो अलग होता है। अलग होता है। सोशल एटिकेट में आता है कि आप लोगों से मिलो तो उसको बोलते हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग एटिकेट। ओके अलग अलग तरीके से अलग अलग कल्चर्स में लोग मिलते हैं। चाइना की तरफ जाओ तो 3 नंबर को लकी नहीं मानते हैं, हम लोग इंडिया में 13 नंबर को लकी नहीं मानते हैं। सही है। कैमरा शाही स्टूडेंट्स भी आते हैं आपके पास? कैमरा हाँ, कैमरा शाही स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो पहले तो उनके अंदर में कोई कॉन्फिडेंस जानना पड़ता है, जो मेरे अंदर मुश्किल से आया बचपन में। हाँ, कि भाई जो हो जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि घर में हम वही भाषा में बात करते जो हमारी मातृभाषा है, तो हम घर में ज्यादातर हिंदी में बात करते सभी लोग। तो होता क्या है कि वहाँ पे इंटरनेशनल में आपको इंग्लिश में जवाब देना है, और उस टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे वो भी आए, और उन्हीं पढ़ने वाले स्टूडेंट में मानुषी चिल्लर भी थी, मानुषी जो उस किताब के लिए वॉक भी करी है, लेकिन तब वो मिस वर्ल्ड नहीं थी, ना ही मिस इंडिया थी। अच्छा वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट थी, क्योंकि मैं एक सिंगर थी, तो आर्मी में भी आर्मी को रिप्रेजेंट करने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में इधर उधर जाना। शोभना नारायण जी उनका और बहुत से प्रीवियस विनर्स का भी आशीर्वाद मिला हुआ है, अलॉन्ग विद जैसे मैंने आपसे कहा कि सुष्मिता सेन, इनका भी फॉरवर्ड है इसके अंदर। अभी तक मेरे को YouTube चैनल की महत्व इतनी नहीं समझ में आ रही है कि मैं अभी भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। ऐसे नहीं लेते हो? हाँ, अभी भी मतलब ठीक है, चल रहा है टाइप, यू नो। काफी ऐसी चीजें ने इन्फ्लुएंस कर रखा है जो मुझे जिंदा रहने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें से एक किताब है द मैजिक बुक। पेरेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप कोई भी फील्ड ले लो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी ले लो, दफ्तर भी ले लो, वहां पर भी बच्चे सेफ नहीं है, कहीं पर भी बच्चे सेफ नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लैमर वर्ल्ड में ही बच्चे सेफ नहीं है, सही है, दुनिया में कहीं भी बच्चे सेफ नहीं है। हर फील्ड में प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे पे डिपेंड करता है, आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा अपने को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं, मैं भी उनको यही कहती हूँ कि देखो बेटा, प्लान ए और प्लान बी 2 होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में गिरोगे, फेलियर आएंगे, तो फेलियर को एक फुटबॉल की तरह ट्रीट करो कि जितना जोर से बॉल पटकते हैं ना, वो उतना जोर से ऊंच चलता है। तो नीचे मत बैठे रहो कि कोई आएगा तुम्हें उठाने। क्रिकेट का बॉल मत बनो कि कोई आएगा उठाने, सही है। फुटबॉल बनो, वापस खुद उछलो। अब मैं अपनी दूसरी किताब पे काम कर रही हूँ, इंडियन संस्कार इन मॉडर्न टाइम। कब रिलीज हो रहा है मैम? लोग बोलते हाउस क्यों रखा, इंस्टीट्यूट भी बोल सकते थे। पैजेंट्स के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना। आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं, और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।